पीटीआई रहनुमा यास्मिन राशिद के कागजात नामजदगी NA 130 लाहौर से मुस्तरद कर दिए गए। यास्मिन राशिद ने नवाज शरीफ के मुकाबले में कागजात जमा करवाए थे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सरबराह नून लीग के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज आयद ही नहीं किया था। इसके साथ साथ इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला खत्म हो गया। DRO की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। आपको बता रहे नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज दायर नहीं किया था। इसके साथ साथ NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं और NA 122 से खुर्रम लतीफ़ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी NA 122 से मुस्तरद किए गए हैं और थरपारकर वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उनके बेटे जैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद में कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई है? उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला था ये आज भी सारा दिन जारी रहा और अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर हतमी फहरिस्त जो है वो भी आवेज़ा की जाएगी। 209 जो हैं वो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के 3 हलकों से, NA 46, 47 और 48 से। और अगर हम NA 46 की बात करें तो 73 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 70 जो हैं वो यहाँ पे पेश भी हुए और उनकी जांच पड़ताल का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ। NA 47 की अगर हम बात करें तो 75 उम्मीदवार थे और 75 के 75 की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह NA 48 से 61 उम्मीदवार थे और 61 के 61 उम्मीदवारों की जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला है वो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया है। सारा दिन उम्मीदवार जो हैं वो भी DRO ऑफिस उनका चक्कर लगता रहा और वो यहाँ पर आते रहे, मुलाकात भी उनकी होती रही अफसरान से और कुछ ही देर बाद जो है वो हतमी फहरिस्त भी जो है वो जारी की जाएगी। और आज जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग का अमला है उनकी ट्रेनिंग का अमल भी बाकायदा इस्लामाबाद में शुरू कर दिया गया है। 2 स्कूल जो हैं वो मुख्तस किए गए जहाँ पे ये ट्रेनिंग का अमल हो रहा है। 5000 से ज़ायद जो हैं वो लोग इसमें शामिल हैं जो कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान और पोलिंग का अमला है जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। DC इस्लामाबाद जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस सारे अमल की जो है वो निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने जो मरकज़ कायम किए हैं जिन स्कूलों में जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बाकायदा तौर पर उनका दौरा भी किया है। तो कुछ ही देर बाद जो है वो ये हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो किसके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं और किसके मंजूर हुए हैं। यहाँ पर जो है वो जो सियासी रहनुमा हैं उनमें तहरीक इंसाफ की जानिब से शुएब शाहीन जो है उन्होंने यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आमिर मुगल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने यहाँ पे कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा करवाए थे। उनके अलावा जो है वो ज़ीशान नकवी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, अंजम अकील उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, शेख अंसर अजीज़ जो कि मेयर इस्लामाबाद भी रह चुके हैं पहले, उन्होंने भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करा लिए हैं। इसी तरह अगर हम पीपल्स पार्टी की बात, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी आएंगे और आपसे तफसीलात जानेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे दीगर नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से शाकिर अवान, कराची से साजिद अवान, पेशावर से अनवर ज़ेब और कोयटा से असमत समलानी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास साजिद अवान आऊँगी, बताइएगा कि कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं? ज़िला केमाड़ी के DRO ऑफिस में मौजूद हूँ और आज सुबह से ही यहाँ पर नून लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनके कागजात नामजदगी जो है उनकी कबूल या मुस्तरद होने की अब तक जो है वो RO की जानिब से यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उनके कागजात नामजदगी पर जो है वो एतराज़ात उठाए गए हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल और उनके भाई ने जो है वो उनके कागजात पर एतराज़ उठाए हैं, जिस पर आप साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त लाहौर से हम अपने नुमाइंदे शाकिर अवान से बात करेंगे। शाकिर, बताइएगा, साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनके कागजात नामजदगी पर साबिक MPA मियां नसीर की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए थे, जिसमें एक एतराज़ उनका ये था कि जो साबिक चेयरमैन PTI के तायद कुनिंदा हैं वो हल्के के रिहायशी नहीं है, और इस हवाले से शवाहिद भी उन्होंने अदालत के रूबरू रखे। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी एतराज़ दायर किया गया कि साबिक चेयरमैन PTI सज़ा याफ्ता हैं और इलेक्शन एक्ट के तहत सज़ा याफ्ता शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसे मंजूर किया गया है। इन एतराज़ात को रिटर्निंग अफसर की जानिब से और साबिक चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा पर भी यही एतराज़ आयद किया गया था। उनके जो तईद कुनिंदा थे वो हल्के के नहीं हैं, ये एतराज़ दायर किया गया था और इस एतराज़ को भी एक्सेप्ट किया गया है। उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए हैं और NA 122 से लतीफ़ खान खोसा, एडवोकेट अज़हर सदीक, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि NA 122 से मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम NA 130 की बात करें तो NA 130 से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इनके कागजात नामजदगी पर किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं दायर किया था और इसी हल्के से NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिस पर एतराज़ दायर किया गया और रिटर्निंग अफसर की जानिब से एतराज़ मंजूर किया गया और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 130 की बात करें तो मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 117 लाहौर का वो वाहिद हल्का है जहाँ पर किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए। यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारर थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। अली परवेज़ उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि इस्तेहकाम पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए गए थे, ये मंजूर कर लिए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली एजाज भुट्टर और अकमल खान बारी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, तो उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर सैयद आसिफ हाशमी थे, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गए और मजमूई तौर पर NA 117 से किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए। NA 121 की अगर बात करें तो यहाँ से मुसर्रत जमशेद चीमा और इनके खाविंद जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 127 जिससे में बिलावल भुट्टो की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और लतीफ़ खान खोसा समेत दीगर अहम रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अभी तक उसका जो नताइज हैं, जो उसकी फहरिस्त है, वो आवेज़ा इसलिए नहीं की जा सकी कि रिटर्निंग अफसर NA 127 की जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो नहीं, जिसकी वजह से ये जो हल्का है वो ताख़ीर का शिकार है। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की बात की जाए तो इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। मुतादिद हल्कों से अभी भी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने की जो फहरिस्तें हैं वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जारी की जा रही हैं, जबकि लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिस पर मजमूई तौर पर 2000 के करीब उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। सूबाई असम्बली के लिए 1470 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि कौमी असम्बली की नशिस्त पर 470 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। आज आखिरी रोज़ था, मुसलसल 5 दिन कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा और आज हतमी तौर पर जो फहरिस्तें हैं वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर जारी की जा रही हैं और इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान के जो फैसले हैं उन पर एतराज़ात या उनके खिलाफ जो अपीलें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी और इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन एतराज़ात पर, इन अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए जाएंगे और 8 फरवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पेशावर से अनवर ज़ेबी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, आप बताइएगा कि कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पेशावर में मुस्तरद किए गए हैं?
जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का सिलसिला था वो ख़त्म हुआ है। पेशावर में 5 कौमी हलके हैं और 13 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं और इन तमाम नशस्तों पे 634 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा किए थे और गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान ये स्क्रूटनी का अमल जारी रहा। लेकिन पेशावर में सूरत हाल थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं आई कि जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग दीगर जो जमातें हैं बड़ी, उनके उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। इस वक्त जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो लिस्ट जो है वो फ़ाइनल कर रहे हैं और बाद में आवेज़ा भी की जाएगी। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कुछ आज़ाद उम्मीदवार ऐसे थे जिनके कागजात पर एतराज़ात आए थे, लेकिन वो एतराज़ात दूर किए गए हैं। इलेक्शन अमले के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो मुकम्मल, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई हैं। इसमें से सूबाई असम्बली के तकरीबन 492 उम्मीदवार थे, उन तमाम के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल की गई हैं। 22 ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ पार्टियों की रिप्रजेंटेटिव हैं और वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के प्लेटफार्म से इंतखाबात पेशावर में लड़ रहे हैं, तो उन तमाम की कागजात जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। इसके साथ ही जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन और अक़लियतों के, तो इसकी स्क्रूटनी का अमल इलेक्शन कमीशन ख़ुद जो है कर रही है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक तकरीबन 200 ऐसे उम्मीदवार हैं जो ख़ुसूसी नशस्तों पर इंतखाबात लड़ रही हैं और उनके कागजात नामज़दगी जो हैं उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन ये लिस्टें ख़वातीन की जो लिस्ट हैं ये 13 जनवरी को जारी की जाएगी। ठीक है अनवर, आप भी साथ रहेगा। कराची से साजिद अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, आप बताइएगा तफसीलात क्या हैं, कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं? जी देखिए, इस वक्त स्क्रूटनी का जो इलेक्शन का दूसरा मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम आरोस में जो स्क्रूटनी का अमल है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और लिस्टें ताहम अब तक जो है वो आवेज़ा नहीं की गई। इस वक्त मैं ज़िला केमाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है उनके कागजात पर जो है वो एतराज़ात उठाए गए हैं। कादर खान मंदुखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया और दूसरी जानिब PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से उनके कागजात पर जो है वो एतराज़ात जो है वो दाखिल किए गए हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कवरिंग ठीक है, हमारे साथ साजिद अवान, शाकिर और फैज़ान खान अनवर से मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का तफसीलात बताने का शुक्रिया।